नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आदमपुर का महासंग्राम में। शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम की, लेकिन एक बड़ी खबर है, सबसे पहले इसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी अपडेट भावे के सामने, कांग्रेस ने जेपी को यानी कि जयप्रकाश को मैदान में उतार दिया है। पूर्व मंत्री जयप्रकाश को कांग्रेस का टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है जयप्रकाश को। कल जेपी नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। भव्य बिश्नोई ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे और वहीं जेजेपी ने भी भव्य के समर्थन का ऐलान कर दिया है। निशान सिंह खुद उनका नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे, थोड़ा देरी से पहुंचे लेकिन पहुंचे। आम आदमी पार्टी पहले ही अपना नामांकन जो है वो कर चुकी है। इनेलो ने अभी तक घोषित नहीं किया है उम्मीदवार को लेकर। 14 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, हम आपको बता दें, और 3 नवंबर को मतदान होगा। 6 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही राजनीतिक दलों की जुगतबंदी जो है वो भी वहां पर बढ़ गई थी और कांग्रेस के उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा था। अब जयप्रकाश पर दाव लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चुनावी समीकरण वहां पर आगे बढ़ते हैं। क्या भजनलाल परिवार के गढ़ में कोई भी पार्टी सेंध लगा पाती है या फिर जो इतिहास था वो इतिहास चलता ही रहेगा? चलिए चर्चा करते हैं इस विषय के ऊपर। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी गहलावत मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश जी विद्रोही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता और रजवंत डाहिनवाल जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। पहला सवाल वेद प्रकाश विद्रोही जी आपसे ही है। जयप्रकाश पर दाव लगाया है कांग्रेस पार्टी ने, भरोसा जताया है। किन चीजों को ध्यान में रखा गया और क्या आपको लगता है कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे उन्हीं के घर में जयप्रकाश? केशव जी, हम बड़ी चुनौती नहीं, कुलदीप बिश्नोई को हराएंगे। और जहां तक उम्मीदवार की घोषणा की बात है, सारा आदमपुर हल्का जानता है, हरियाणा जानता है, जयप्रकाश एक बहुत ही मजबूत, जुझारू, जमीन से जुड़ा नेता है। आदमपुर का बच्चा बच्चा उनको जानता है, वोटर से सीधा संबंध है। और जो भी आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई परिवार की गिरदावरी तोड़ने के लिए उतावले हैं, वे सभी लोग चाहे कांग्रेस में है या नहीं है, कांग्रेस के समर्थक रहे या नहीं रहे हैं, उन्हें अच्छी बिश्नोई परिवार को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस आ सकती है, इसलिए सब हमारे पक्ष में आएंगे। और बड़ा डेवलपमेंट एक और बात, आप पार्टी की पूरी यूनिट हो गई है। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ही हरा सकती है। भाजपा के जितने जमीन से जुड़े हुए नेता थे संघी भाइयों को छोड़कर, वो सभी कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, जुड़ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि कुलदीप बिश्नोई के लिए लगातार दूसरी हार होगी। भाऊ बिश्नोई जी लोकसभा में हमारे उम्मीदवार के रूप में हारे और आदमपुर हल्के से वो 20,000 वोटों से हारे थे। अब की बार वो फिर हारेंगे और मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास ही हारेंगे आदमपुर। और कांग्रेस इस चुनाव में जीतेगी। कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। हमने पूरे क्षेत्र के गांवों को चुपचाप हमने अपना काम पहले से 1 महीने हमारा चल रहा है बिना शोर शराबे। ठीक है, 3 दफ्तर हमने खोल दिए हैं बिना शोर शराबे। ठीक है, हाँ, 3 दफ्तर खोल। अभी अगर हम शोर काम नहीं कर रहे होते तो आप स्वयं अंदाजा लगा ले, आप पार्टी के, जजपा के, ठीक है सर, भाजपा के नेता हम शामिल कैसे कर? पहला कमेंट ले लूं एक बार, फिर आऊंगा डिबेट पर भी। भूपेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि कोई चुनौती ही नहीं है कांग्रेस पार्टी। भूपेंद्र जी वोट मार्जिन भी बता रहे हैं कि 20,000 के आसपास से जीत जाएंगे हम। जब भी इस परिवार के अलावा कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। ये कांग्रेस पार्टी का कोई गढ़ नहीं रहा।
1970 में जब भजनलाल जी ने चुनाव लड़ा था, जब भी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, और ये कहते हैं जब हार जाए तो कोई वो हार गया और जीत गई तो कांग्रेस जीत गई। जब भव्य बिश्नोई के बारे में इन्होंने कहा कि वो 20,000 से हार गए थे, तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और भाजपा से हारे थे। आज वो भाजपा में है। और देखिए, जो कुलदीप बिश्नोई ने कहा, जब भी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के अलावा चुनाव लड़ा तो कांग्रेस की जमानत जब्त होती रही। यहाँ कुलदीप बिश्नोई का और भारतीय जनता पार्टी का, अब कुलदीप बिश्नोई हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये भूपेंद्र हुड्डा इसको गढ़ कहता है। इसी मुकाबले में आकर ये सोनीपत में चुनाव लड़ने के लिए आया था और वहाँ जमानत जब्त होते होते थोड़ी सी वोटों से बची थी। विद्रोही साहब बता देंगे कितनी वोटों से जमानत बची थी। ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ कोई पहले नंबर की लड़ाई नहीं है। पहले नंबर पर तो भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई, जैसा उसका भव्य नाम है ऐसे ही उसकी भव्य जीत होगी। और ये दूसरे नंबर के लिए लोकदल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये लड़ाई लड़ सकती है। पहले नंबर की बात ना करें। ठीक है सर। रजवंत जी, आपके पास मैं आता हूं। सभी ने तो पत्ते खोल दिए अपने। आप कह रहे थे कि दूसरी पार्टियों के पास अपना कैंडिडेट भी नहीं है, हमारा कैंडिडेट हल्के का ही होगा। कब लेकर आएंगे? आखिरी तारीख आने वाली है नामांकन की। उम्मीदवार भी लेके आएंगे। आज जो लोग ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार नहीं रजवंत जी, ऐसे ये तो दो सिचुएशन होंगी ना। या तो उम्मीदवार इतने सारे हैं कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अभी यही डिसाइड नहीं है कि उम्मीदवार होगा कौन, कोई मिल ही नहीं रहा है। दोनों में से कौन सी सिचुएशन है? केशव जी, इस चीज के बारे में शायद मैंने कल भी मैं चैनल पे डिबेट में यही बोल रहा था कि हमने एक इंटरनल अपनी सर्वे की है, पार्टी की ओर से एक सर्वे की गई थी और उस सर्वे की रिपोर्ट बनाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को दे दी है। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस मामले में शायद आज बैठक करने वाले थे, किसी कारणवश वो बैठक नहीं हो पाई। तो ये शायद इसका आपको कल तक इसका पता लग जाएगा कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा जो उम्मीदवार होगा वो उम्मीदवार आने के बाद आज ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो व्यक्ति जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, उनकी सांसें फूल जाएंगी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि भव्य नाम ही भव्य है, आज ये कांग्रेस, आज ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो इनका दोगला चरित्र देखिए। आज ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो इनको इसका नाम भव्य और मतलब इनको चढ़ा बढ़ाकर बोल रहे हैं। और कल से ये कांग्रेस में थे, कल तक जब कांग्रेस में थे तो सोच के देखिए इन पर किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। रजवंत जी, ये सांसें जब कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहते थे कि इससे बड़ी झूठी पार्टी, इससे बड़ी धोखेबाज। ठीक है रजवंत जी, ठीक है, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा, पूछ ही रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि ऐसा उम्मीदवार हम लेके आएंगे, सांसें फूल जाएंगी, दो चार बड़े नेताओं के नाम तो बताइए लोकदल के अंदर। अभय सिंह चौटाला जी के अलावा कौन ऐसा है जो सांसें? आपके प्रदेश अध्यक्ष की पुत्र वधू पंचायत का चुनाव नहीं निकाल पाती है सर। पार्टी प्रोटोकॉल भी कुछ चीज होती होगी। अगर मैं इन चीजों का, अगर मैं आधिकारिक रूप से इन चीजों नहीं, मैं यहाँ का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे हल्के का नाम पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि पार्टी में चौटाला परिवार के अलावा 4-5 नाम तो ऐसे बताइए जो सांसें फूलती हुई दिखाई दे किसी की, पूरी पार्टी के अंदर। देखिए केशव जी, इस चीज के लिए तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं चलिए ठीक है, ठीक है, मैं विवेक जी का रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं डिबेट पर आता हूं। विवेक जी रखिए अपनी बात। केशव जी, मुझे हंसी आती है मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी और इनेलो के प्रवक्ता साथी जिस तरह से बात कर रहे हैं। आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं। विद्रोही जी ने बताने का काम किया कि हम जब लोकसभा चुनाव लड़े तो हारे। लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट को ये हराने का काम करते हैं और कांग्रेस की ये जीत की बात करते हैं। अगर कोई हारा तो वो कैंडिडेट हारा, और वैसे कहते हैं कि कांग्रेस का वहां बहुत मजबूत है। आज कहीं ना कहीं जिनको, आज मैं पहले भी डिबेट्स पे पिछले दिनों भी कह चुका हूं, जिनको कैंडिडेट भी किराए पे लाना पड़ा। आदमपुर से इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ा। तो स्थिति साफ और स्पष्ट है। और इनेलो वाले साथियों की तो अगर बात ही ना करें तो बेहतर रहेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट आने के बाद सांसें फूल जाएंगी बीजेपी कांग्रेस गठबंधन। वो तो रजवंत जी की वैसे ही फूल गई थी अभी बोलते बोलते, वो तो फूली रहती हैं इनकी, वो उसमें कोई नहीं है। सांसें तो इनकी खुद की फूली रहती है।
अच्छा विवेक जी, आज सारी चीजें साफ हो गई हैं। आज चौटाला साहब ने भी ये बोल दिया है, निशान सिंह जी भी पहुंचे थे नामांकन करवाने के लिए, तो स्थिति बिल्कुल पहले दिन से ही इतनी नॉर्मल थी कि जेजेपी क्लियर थी स्टैंड के ऊपर कि यहाँ पे भाजपा का उम्मीदवार होगा, हमें केवल उनको समर्थन करना है, या फिर 2-3 दिन तक जो बैठक चली इसमें कुछ असामान्य भी था? नहीं, जो नाराजगी थी वो नाराजगी बताई गई और सीएम साहब ने उसमें कहना बात करने का भी काम किया। सीएम साहब ने बताने का भी काम किया कि लोकल जो लीडर्स हैं उनके द्वारा पोस्टर्स बनवाए गए और बातें की गई। तो उसके बाद सीनियर लीडर्स ने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने साफ एक ही बात कही कि हम गठबंधन धर्म पहले निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। किसने क्या किया वो उनकी सोच है, हम क्या कर रहे हैं वो हमारी सोच है। हम पहले भी गठबंधन धर्म को निभाते रहे, आगे भी निभाएंगे। ठीक है, गठबंधन धर्म निभा। विद्रोह जी, मैं आपके पास आता हूँ। किरण चौधरी जी से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता रवि आज सुबह। उन्होंने कहा कि आदमपुर में क्या चल रहा है इसके बारे में कोई सूचना ना तो मुझे है ना कुमारी शैलजा को है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सम्मानपूर्वक तरीके से अगर बुलाया जाता है तो हम जा पाएंगे, अभी इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। तीसरी बात उन्होंने बड़ी ये कही कि चुनावी प्रक्रिया जो एक होती है किसी भी कैंडिडेट को चुनने की इंटर पार्टी कांग्रेस पार्टी की, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो वो खबरें चीजें हम सामान्य चल रही थी सब कुछ कि हाँ भाई इस बार सब कुछ कांग्रेस पार्टी में ठीक है। स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट आई उसमें कुमारी शैलजा का भी नाम था, सुरजेवाला साहब का भी नाम था और किरण चौधरी जी का भी नाम था। वहां से भी संदेश सभी को ये लगा था कि हाँ इस बार सब कुछ ठीक है। लेकिन आज सुबह किरण चौधरी जी ने फिर से ब्लास्ट कर दिया एक बार ये बोलकर। देखिए जी, किरण चौधरी जी क्या कह रही हैं उनका अधिकार है, वरिष्ठ नेता है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का है, सारी प्रक्रिया अपनाई है और हमने तो हाईकमांड को सारे नाम भेजे थे और हाईकमांड ने नाम तय किया है। यदि किरण चौधरी जी का हाईकमांड में विश्वास नहीं है तो वो जाने, ये उनकी समस्या है। जहां तक सम्मानपूर्वक नहीं, वो कह रही है कि हमें सूचना ही नहीं है कि वहां चल क्या रहा है, ऐसा भी है क्या? अब देखिए, ये सूचना नाम की हाईकमांड ही तो करता है कांग्रेस में। नहीं, आदमपुर में प्रोसेस के बारे में भी वो कह रही है, मुझे नहीं पता कि वहां क्या चल रहा है। मैं किरण चौधरी की आपको भी प्रोसेस बता देता हूं। हाँ। कांग्रेस में सीधा सा प्रोसेस है उपचुनाव का। जब भी उपचुनाव होता है वो मांगी जाती है एप्लीकेशन। 17 एप्लीकेशन आई थी। 17 एप्लीकेशन पर जो स्टेट पार्टी अध्यक्ष है अपनी रिकमेंड कर हाईकमांड को भेज देते हैं। हाईकमांड स्टेट लीडर से सलाह कर फैसला करता है। अब हाईकमांड ने किरण चौधरी जी से सलाह की या नहीं की, शैलजा जी को विश्वास में लिया या नहीं लिया, ये मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं, ना मेरे अधिकार क्षेत्र में है। यही उपचुनाव में कांग्रेस का यही प्रोसेस होता है। नहीं, संदेश गलत जाता है विद्रोही जी। अब आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। हाँ। वो क्यों संदेश गलत दे रही है, मैं यही बात तो बार बार कह रहा हूं। हाँ। कि वो क्यों गलत संदेश दे रही है, उसका जवाब तो वो ही दे सकती हैं। हाँ। नहीं, मैं आपसे उस बात का जवाब नहीं मांग रहा हूं कि वो क्यों इस तरह के बयान दे रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो आप लोग यानी कि पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता मेहनत करता है एक वोट बैंक को रिवाइव करने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आघात पहुंचता है। हाँ, निश्चित रूप से वो दोहरी बात कर रही है। एक तरफ सवाल उठा रहे हैं आपके अनुसार और दूसरी तरफ ये भी कह रही है मुझे सम्मानजनक रूप से बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगी। अरे आपको स्टार प्रचारक बनाया है, आपको सम्मानजनक से बुलाया जाएगा, सम्मानजनक ढंग से आपकी व्यवस्था की जाएगी, सम्मानजनक ढंग से जब चुनाव प्रचार शुरू होगा आपके लिए कार्यक्रम तय किए जाएंगे। तो ये वो जाने। परंतु आदमपुर में मैं आपसे बड़ा साफ कह रहा हूं, नेता क्या कहते हैं, कार्यकर्ता किसी भी दल के, मैं सभी दलों की बात कर रहा हूं, उसका कोई महत्व नहीं है। आदमपुर के अंदर जो आम जनमानस है उसके अंदर केवल 2 ही बातें चल रही हैं। एक वो वोटर है जो कुलदीप बिश्नोई को जिताना चाहते हैं, भाजपा का कोई फैक्टर नहीं है। अगर भाजपा का फैक्टर होता तो उनके पास तो कुलदीप बिश्नोई और भाव बिश्नोई के पास ना उम्मीदवार था, ना किसी ने आवेदन किया। तो एक वो है। दूसरा वोटर वो है जो उनको हराना चाहता है। अब जजपा के साथी कह रहे हैं हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, जरूर निभाइए, उनका अधिकार है, वो क्या करेंगे मैं उनकी पार्टी के बीच में नहीं बोलता। परंतु मैं अच्छी तरह जानता हूं जो जजपा का थोड़ा बहुत वोट है
इसमें आदमपुर में वो वर्षों से बिश्नोई परिवार के साथ लड़ता रहा है। बेशक नेता सपोर्ट कर दें, पर जमीन पर कार्यकर्ता जो जमीन का वोटर है वो सपोर्ट नहीं करने वाला। जमीन का कार्यकर्ता सीधी सीधी बात जानता है, क्या तो कुलदीप बिश्नोई परिवार को जिताना है या उसको हराना है, और जो भी उसको हराएगा वो सब कांग्रेस से संपर्क कर रहे हैं। अगर वो हराना नहीं चाहते तो क्यों? ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूं। बीजेपी के नेता, आप पार्टी के नेता कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं? जजपा का निचली स्तर का नेता मैं गेलावत जी से जवाब देता हूं। ठीक है, भूपेंद्र जी। देखिए, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि 17 ये बोल रहे, मैं आऊंगा विवेक जी, मैं आपके पास भी आऊंगा तुरंत। हाँ, 17 एप्लीकेशन आई हमारे पास, तो उनमें से क्या आदमपुर की एक भी नहीं थी? और अगर आदमपुर से भी एप्लीकेशन आई थी तो उनका सम्मान क्यों नहीं किया? एक आदमी जो जींद का रहने वाला है, जो बगैर तली का लोटा है, पहले तो ये चौधरी देवीलाल जी के साथ था, मैं भी उस पार्टी में था, मेरा ये चेला रहा है। और जब ये जीत गया तो ये किसने हरी मोटरसाइकिल लेके और ग्रीन ब्रिगेड का 20-20 लोगों के साथ एक गैंग बनाया था जो ये कब्जे करता था। गेलाव साहब, ये व्यक्तिगत हमले हो जाते हैं। इस तरह का एक समझदार नेता जो आप जैसा हूं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलो हाँ। मैं आ जाता हूँ। हाँ। और फिर ये चला गया विकास पार्टी, और विकास पार्टी से चला गया कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी से आजाद हो गया, और आजाद होके अब फिर कांग्रेस पार्टी में आ गया। तो ये मल्टी पार्टी टैग तो कुलदीप जी के ऊपर भी है। जी नहीं, कुलदीप जी ने या तो अपनी पार्टी बनाई या बीजेपी में आया। कांग्रेस में भी तो थे सर। कुलदीप बहुत पार्टियों में उससे चक्कर नहीं काटे, वो अपनी पार्टी बनाई या बीजेपी में अब आया है। मैं नहीं, कांग्रेस में भी तो थे, तो 3 पार्टियों का टैग तो उनके ऊपर भी हो गया, 3 का आप उनके ऊपर बता रहे हैं, बात तो बराबर ही है। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कुलदीप बिश्नोई है, जब भी ये कांग्रेस के अलावा इलेक्शन लड़े हैं तो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। 1977 में भी जमानत जब्त हुई थी कांग्रेस की, जब अजल जाल जी ने जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और जब भी ये अलग से लड़े हैं तो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। कांग्रेस कभी कांग्रेस का ये गढ़ नहीं रहा, ये भजनलाल परिवार का गढ़ जरूर रहा है। और दूसरे नंबर पर ये भारतीय जनता पार्टी विधायक के इलेक्शन में भी आई थी, जनरल इलेक्शन में। आज भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई तो एक ही है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो जैसे भव्य का नाम है, ऐसे ही भव्य जीत होगी और बाकी पार्टियों की जमानत जब्त होगी। अगर कोई पार्टी अपनी जमानत भी बचा लेगी तो हम उसको भी जीता हुआ मान लेंगे। ठीक है रजवंत जी, इनेलो का एक धड़ा क्या ये भी चाहता है कि अर्जुन चौटाला को यहाँ पर लॉन्च किया जाए? देखिए, मैं इस चीज के बारे में तो आपको मैं बता चुका हूं कि हमारी जो इंटरनल सर्वे है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उसके आधार पर तय करेंगे। लेकिन आज एक चीज जरूर तय हो चुकी है यहाँ पर कि जिस प्रकार से जो फूट की बात कर रहे थे, जो टूट फूट की बात कर रहे हैं कांग्रेस में जो फूट आ रही है, तो उससे कांग्रेस निश्चित तौर पर धराशायी हो गई। और वही फूट भारतीय जनता पार्टी में भी बनी हुई है। एक तरफ वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का उम्मीदवार है, और दूसरी तरफ अगर नॉमिनेशन में अगर गठबंधन के कोई लोग ना हो, पोस्टर में अगर उनके लोग ना हो, तो ये कैसा गठबंधन? तो नहीं, नॉमिनेशन में गए ना, निशान सिंह जी पहुंचे हैं। सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। निशान सिंह जी पहुंचे, कहते थे रजवंत जी, निशान सिंह जी पहुंचे हैं नॉमिनेशन में, निशान सिंह जी पहुंचे हैं। आप ये चीज एक औपचारिकता है, इस प्रकार की औपचारिकता है, लेकिन जो इसके बड़े नेता हैं उनका क्या मसला है वो आप देख नहीं रहे। इनकी बैठकें लगातार चल रहे, कहीं उनकी रैली थी, भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत जी फरीदाबाद में रैली कर रहे थे, पार्टी की रैली थी, अब पहले से तय होती है, ऐसे तो ना कैंसिल हो जाएगी रैली कोई भी। आपकी भी तो मीटिंग किसी कारणवश कैंसिल हुई ना आज। क्या आपको लगता है केशव जी, क्या आपको लगता है इस प्रकार के प्रोग्राम हो और गठबंधन के नेता को ना बुलाया जाए, गठबंधन के नेता को अरे सर, तो प्रदेश थोड़ी कहा जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष मावी थे ना। मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद जब गठबंधन का उम्मीदवार फाइनल हुआ है तो गठबंधन के नेताओं से भी इस चीज के लिए चर्चा हुई होगी। और ये कोई आज की बात नहीं है। जब इतने दिन पहले जब इनकी टिकट फाइनल हो गई, उम्मीदवार फाइनल हो गया, तो फिर ये जब दुष्यंत चौटाला जी को तो पहले भी बुला सकते थे। दुष्यंत चौटाला जी पार्टी सुप्रीमो को बुला लेते।
प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर खाली तीसरी की गई है। इस चीज को हम ये ना देखें, ये सिर्फ ये है कि गठबंधन में किसी प्रकार की चलिए ठीक है, मैं विवेक जी से जवाब लेता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद होता है लोकदल के हिसाब से भी और सभी पार्टियों के हिसाब से भी पद बड़ा होता है, लेकिन प्रदेश प्रधान महासचिव क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं विवेक जी से जवाब ले लेता हूँ। अजय सिंह चौटाला जी मैं विवेक जी से जवाब लेता हूँ। विवेक जी, मैं पहले भी कह चुका हूं केशव जी, आज बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही हैं, सांस फूलने की बातें की जा रही हैं। ये वो लोग हैं जिनकी 2019 के चुनाव में एक CPIM करके पार्टी है, उसने सांस फुलाने का काम किया। बिल्कुल सही। उनको 2088 वोट पड़ी, इनको 1994 वोट पड़ी। आज ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनके पास नेता ही नहीं है। आपने सवाल पूछा था, बहुत बढ़िया सवाल था कि चौटाला परिवार के अलावा आपके पास कोई नेता हो तो बताने का काम करें। इनके पास नेता ही नहीं है भाई साहब। हमारी पार्टी में सीनियर लीडर्स हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय निशांत सिंह जी वहां मौके पे मौजूद थे। आप खबरें देखा कीजिए, अपडेट रहा कीजिए, डिबेट पे आने से पहले तैयारी किया कीजिए, ऐसे डिबेट पे ना आ जाया कीजिए। आपको जब पता ही नहीं किसी बात का, अब वैसी बातें की जा रही है। और रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, अरे सुनने का काम कीजिए। आपके बारे में मैं नहीं बोला, मैंने बहुत आराम से आपकी बात सुनी। क्या हुआ? ठीक है सर, बात सुन लेते हैं। हाँ विवेक जी, 1994 पे क्यों रह गए? 2019 का रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। बुरे से बुरे समय में जिस टाइम हमने नई पार्टी बनाई, मात्र 9 महीने पुरानी हमारी पार्टी थी, उस टाइम भी हम 16,000 वोट लेके जा रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी ऐसे है वैसे है, हमारे पास सब कुछ है, नेता है। आपका क्या हुआ? 1994 वोट। ठीक है सर, हाल की बात है आपसे। ठीक है सर, CPIM पार्टी। ठीक है सर, समय की कमी है। 10 सेकंड का एक कमेंट ले रहा हूं मैं सभी से, देना चाहूंगा। समय की कमी है। हाँ, 10 सेकंड में खत्म कीजिए सर विवेक जी, जल्दी से। 10 सेकंड का ही दूंगा। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा कि जेजेपी के लोग कुलदीप बिश्नोई को वोट नहीं डालेंगे। मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को कैंडिडेट बनाने की बात करें और राज्यसभा चुनाव में वोटें कहीं और जाएं। ये जेजेपी है। ठीक है सर, बहुत ही यहाँ सभी अपने लीडर की बात मानते हैं। ठीक है सर, अनुशासन से चलते हैं। गहलोत साहब जल्दी से 10 सेकंड का कमेंट पे चलते हैं। फाइनल कमेंट 10 सेकंड। हाँ, ये देखिए, हमारे प्रदेश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कल्याणकारी नीतियों को ठीक है सर, से प्रभावित होकर और भव्य बिश्नोई को ठीक है सर, आदमपुर में चुनाव जिताने का। वेद प्रकाश जी 10 सेकंड फाइनल कमेंट सर। निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। भाजपा को और जजपा को और कुलदीप बिश्नोई परिवार को हम आईना दिखाते हैं। ठीक है, रजवंत जी जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, 3 उपचुनाव, हरियाणा में तीसरा उपचुनाव होने वाला है। अभी पीछे जो उपचुनाव आया था, जिस प्रकार से हमने जीत दर्ज की, उसी प्रकार से इस आदमपुर उपचुनाव में भी इंडियन नेशनल लोकदल भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक जी, भूपेंद्र जी, वेद प्रकाश जी, रजवंत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो आदमपुर का महासंग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।